Hello, good morning student. I am Anupam Maurya. Today I will discuss about the previous year NEET question जो चैप्टर सेकेंड से आए क्लास 11 के चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नीट्स के एग्जामिनेशन में, उन क्वेश्चनों को आज हम लेकर आए हैं और उन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, today I will discuss about the previous year NEET question from the chapter second biological classification। तो हम देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है which of the following is the correct about वायरोइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरोइड के लिए सही है। अब देखिए पहला इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड। ये नहीं हो सकता क्योंकि आरएनए विद प्रोटीन कोड जो होता है वो क्या होता है, वायरस होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। दूसरा क्या है, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट फ्री कोड। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड। पहली बात, वायरस जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं वायरस में, वो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब तीसरा क्या है, और लास्ट डी वाला ऑप्शन दिया है आपका दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो दे हैव फ्री डीएनए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए नहीं होता है वायरस का या वायरोइड का। हम ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या है, डी वाला सही है। क्यों, क्योंकि दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया है आपका 2020 में। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं। तो आइए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गया है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीड सेल्स। कहा गया है इसमें से निम्नलिखित में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये पूछा गया है इसमें कौन सा करेक्ट है। पहला है which of the following organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called seed cells। तो कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जैसे नास्टार्क एल्गी। तो नास्टार्क एल्गी में कुछ स्पेशल काइंड की सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट सेल्स। क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट सेल। हेटेरोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं, ये हेटेरोसिस्ट सेल पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ना कि सीड सेल्स में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑलरेडी रन हो जाएगा। सेकेंड है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू सेल कैरियोगैमी नहीं कहलाता है, बल्कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है कैरियोगैमी। सेकेंड ऑप्शन या तो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसको हम कहते हैं सी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो ये सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि फ्यूजन ऑफ दो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोगैमी कह सकते हैं। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। ये गलत है पहले ही। जो ऑर्गेनिज्म क्या है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए, उसको हम पैरासाइटिक कहते हैं, सैप्रोफाइटिक नहीं कहते। ये भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो नीट पे आए थे, इसमें कहा गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट हैं और उनमें से हमको चुनना है विच आर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। इसमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ये क्वेश्चन 2022 में आया है। पहले हम देखेंगे क्या पूछा गया है इसमें। ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, चलिए याद रखेंगे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन के फिल्टर पोर से पास हो सकता है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कहा गया है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। पहली बात, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी सेल्स होती है, इसलिए ये 1 माइक्रोन से फिल्टर से पास हो सकती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। जबकि इसका दूसरा स्टेटमेंट कहा गया माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में रखा तो गया है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसमें माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको बॉटनी का जोकर कहा जाता है। इसका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका सेल का जो स्ट्रक्चर वो फ्लेक्सिबल होता है, वो बदलता रहता है, इसमें सेल वॉल क्या होती है, नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। दोनों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है, दोनों इनकरेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाला सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप चौथे ऑप्शन को भी देख सकते हैं, डी वाले, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकेंड करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये क्वेश्चन आया है आपका 2022 में नीट के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें भी हमको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, या हम कह सकते हैं इनकरेक्ट है। पहला क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक है जो किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक। सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स नहीं हो सकते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप जैसे सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है स्लाइम मोल्ड आर द सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड मोनेरा का नहीं है बल्कि यूनिसेलुलर है। ये किसका है, प्रोटिस्टा का है। किसका है, प्रोटिस्टा का है, ये मोनेरा का नहीं, इसलिए स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डी स्टेटमेंट क्या है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल। पहली बात, माइकोप्लाज्मा में डीएनए नहीं होता है
और सेल वॉल नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होगा, मोनेरा में है, ठीक है। इसको पीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। जो हमको मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकेंड से, चलिए हम मैच कराते हैं। क्या मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट ये दिया है और लिस्ट सेकेंड ये दिया है। इसमें कहा गया राइजोपस। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो राइजोपस का क्या हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, अस्पिलैरो। अस्पिलैरो को हम क्या कहते हैं, स्मट कहते हैं, स्मट फंजाई। इसको क्या कहते हैं, स्मट फंजाई कहते हैं। ये सेकेंड हो जाएगा। तीसरा क्या है, पक्सीनियम। तीसरा क्या है, अब जो सी है उसको हम कहेंगे पैक्सीनियम। पैक्सीनियम को हम कहेंगे रस्ट, क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। और एगेरिकस को हम मशरूम कहेंगे। तो इस प्रकार से जो ए का क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकेंड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और सी का फोर्थ हो जाएगा, ये होगा। और डी का फर्स्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन ये क्या होगा, हमारा सही होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, which one of the following is not a correct for classification of fungi। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम जानते हैं कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, द क्लासिफिकेशन of fungi based on morphology of mycelium, morphology of mycelium किस पे डिपेंड करेगा, morphology of mycelium। फिर क्या है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी, इन सब के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया था फंजाई का। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये भी सही है, ये क्लासिफिकेशन का मोड है फंजाई का। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, मोड ऑफ म्यूटेशन, ये नहीं है, यही नहीं है, यानी यही क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, क्लासिफिकेशन के मोड, ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग organisms is directly matched with the cell wall component। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल वॉल के संदर्भ में मैच कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया की जो शैलवाल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की। दूसरा ऑप्शन है यूग्लिना, यूग्लिना में सेलुलोज, यूग्लिना में सेलुलोज की शैलवाल मिलती ही नहीं है। पहली बात इसमें क्या होता है? पेरिक्लिन पाया जाता है, शैलवाल के स्थान पे पेरिक्लिन मिलता है। फंजाई, फंजाई की जो शैलवाल होती है काइटिन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की नहीं बनी होती है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब डाइएटम्स, डाइएटम्स में काइटिन की बनी शैलवाल नहीं होती बल्कि ये सिलिशियस की बनी या सिलिका की बनी शैलवाल होती है और ये प्रोड्यूसर भी माने जाते हैं ओसीएम के। अब इसलिए साइनोबैक्टीरिया की जो शैलवाल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन 2024 में नीट में आया हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहता है? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन को शो करते हैं? ये भी आया है। पैरामीशियम, पैरामीशियम हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? यूग्लिना। तीसरा क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कैसा होता है? पैरासाइटिक होता है। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि ऑटोट्रॉप नहीं हेटेरोट्रॉप होते हैं। तो यूग्लिना एक ऐसा है, यूग्लिना क्या होता है? ये ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक बोथ, दोनों तरह का न्यूट्रिशन इसमें मिलता है। दोनों तरह का न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें मिलता है, ऑटोट्रॉपिक का भी और हेटेरोट्रॉपिक का भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है स्लाइम मोल्ड, कह रहा है स्लाइम मोल्ड रिजेंबल फंजाई इन वन फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल एंड अमीबी इन another they belong। स्लाइम मोल्ड बिलोंग किससे करता है? स्लाइम मोल्ड किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो आपने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा है, मोनेरा में क्या रखे गए हैं? मोनेरा में रखे गए हैं सभी। प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेलुलर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट। और मोनेरा में क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्या है? प्रोकैरियोट। मोनेरा में क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। और फंजाई एक अलग किंगडम है और यूट्राइडी के अलग किंगडम है। तो जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर है और क्या है? यूकैरियोट है, इसलिए स्लाइम मोल्ड किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। तो हमें कह सकते हैं स्लाइम मोल्ड रिजेंबल फंजाई इन वन फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल एंड अमीबी इन अनदर दे बिलोंग। किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो ऑब्वियस प्रोटिस्टा के किससे? अगर फंजाई की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं फाइटोमाइसीटीज से बिलोंग करता है। इससे फाइटोमाइसीटीज, फाइटोमाइसीटीज से क्या बिलोंग करता है? आपका स्लाइम मोल्ड, और ये प्रोटिस्टा में भी रखा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Which kingdom includes unicellular eukaryote? You already know that जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है नीचे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किसमें प्लेस करते हैं? क्वेश्चन वही है, थोड़ा घुमा के दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा में रखे गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसमें रखे गए? प्रोटिस्टा में। फंजाई में जितने फंगस हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको रखे गए, और प्लांट की एक अलग किंगडम है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट स्टार आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन हमारा 11 क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 22 में पूछा गया है। ठीक है, ये किस में मिला है हमारा, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। क्या है, पहला क्वेश्चन है मेथेनोजन आर्ची बैक्टीरिया दे। मेथेनोजन क्या होता है, एक प्रकार का आर्ची बैक्टीरिया होता है, ये कीमो ऑटोट्रॉपिक म्यूटेशन को शो करते हैं। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक म्यूटेशन को शो करते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या इसका ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि मेथेनोजन आर्ची बैक्टीरिया दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। दे आर क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं है बल्कि कीमो ऑटोट्रॉप्स है। दूसरा है प्रोड्यूस्ड मीथेन इन मार्सी एरिया, ये सही है, मीथेन को प्रोड्यूस करता है। तीसरा आर स्टिक एरोबिक, ये एनारोबिक होते हैं। क्या होते हैं, ये एनारोबिक होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि दे, इसमें आ गया आर रिप्रेजेंट द एक्टिवेटेड स्लग। ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेटेड स्लग नहीं होते, इनएक्टिवेटेड स्लग नहीं होते बल्कि एक्टिवेटेड स्लग होते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्योंकि मेथेनोजन आर द आर्ची बैक्टीरिया दो दे प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही कह रहा है, क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। चलिए हम चूज करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं डाइएटम आर द डाइएटम्स आर, क्या मेरा पहला ऑप्शन ये दिया है, डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, सही है। दूसरा है कि यूग्लिनोइड है क्लोरोफिल ए लाइक प्लांट्स। यूग्लिनोइड में क्लोरोफिल ए लाइक सही होते हैं, ये आपका इसके रूप में गलत हो जाएगा, बी लाइक। स्लाइम मोल्ड लाइक सेलवाल, ये भी सही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका म्यूकर इज, जो मुकर है वो प्रोटिस्ट है, तो मुकर क्या है, प्रोटिस्ट नहीं है। इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। डाइएटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो ये सब सेलवाल जो स्लाइम मोल्ड में होती ही नहीं है, ये भी नहीं होता है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इस तरह से ये जो ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो पे, वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है which of the following organism are known as chief producer in aquatic systems। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो चीफ प्रोड्यूसर कहलाता है, ओशियन समुद्र का चीफ प्रोड्यूसर कौन कहलाता है। तो इससे जस्ट रिलेटेड इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका भी आंसर वही होगा जो आपका उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। साइड बैक्टीरिया नहीं होगा, या और क्या होगा, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट के हैं, ये भी नहीं होंगे, यूग्लिनोइड भी नहीं होंगे। डाइएटम्स, क्योंकि 12 का ही क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 12 था एकदम सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका है, which of the following is a magic pair of a body feature and the animals possessing it। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा
बॉडी फीचर्स से मैच करता है, कौन सा ऐसा फीचर जो एनिमल की बॉडी से मैच करता है और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन टफ है। पहला आपका दिया है क्या, पहला दिया वेंट्रल नर्व कार्ड इन लीच। जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं सारे इनवर्टिब्रेट में जो उनका नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, और वर्टिब्रेट के या हम कार्डियन की बात करें तो उनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल सरफेस पे होता है। ठीक है, फर्स्ट लीच में पहला क्या क्या है, वेंट्रल नर्व कार्ड लीच, ये सही है। लीच में क्या होता है, लीच एक प्रकार का इनवर्टिब्रेट एमिलिडा फाइलम का सदस्य है जिसको हीरोडिनेरिया कहा जाता है। इस हीरोडिनेरिया में जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है। इसके लिए फर्स्ट इसका सही है। दूसरा क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है, क्लोज। कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कैसा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें अर्थवर्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अर्थवर्म में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। कैसा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा अर्थवर्म में। तो अब दूसरा है डॉर्सल हर्ट स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में डॉर्सल हर्ट की बात की गई है। स्कॉर्पियन क्या है, ये आर्थ्रोपोड है, एक इनवर्टिब्रेट है। तो हर्ट जो होता है इनका डॉर्सल नहीं होता है बल्कि कैसा होता है, वेंट्रल पे पैरेंट, वेंट्रल सरफेस पैरेंट, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा क्या है, ये फाइनेंशियल बिल स्लिट कैमलियन। कैमलियन क्या है, कैमलियन एक प्रकार का रेप्टाइल है, इसमें फाइनेंशियल पाई मिल जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सही होगा। ये कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर एक कोशिका के भी है और यूकैरियोट भी शो कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन सा है ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम देखते इसमें क्या है। पहला है अमीबा, क्या है, अमीबा है, और क्या है, पैरामीसियम, ये दोनों यूनिसेलुलर है। दूसरा है नास्टा, और क्या है, एनाबिना। ठीक है, तीसरा है राइजोपस और ईस्ट है, और स्पाइरोगाइरा है, और वाल्वाक्स है। फर्स्ट आपका जो स्पाइरो अमीबा और पैरामीसियम, ये दोनों यूनिसेलुलर है। दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा नास्टाक क्या है, नास्टाक हमारा यूनिसेलुलर है और एनाबिना भी है, लेकिन नास्टाक जो है वो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब राइजोपस ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, जबकि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। इस तरह से स्पाइरोगाइरा क्या है, ये दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर है, और ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल एल्गी होती है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसको हम क्या कहेंगे, अमीबा एंड पैरामीसियम। ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंजाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो फंजाई नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो राइजोपस है, राइजोपस को हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। म्यूकर भी आपका फंजाई है, और एस्परजिलस भी एक प्रकार का क्या है, फंजाई है, जिससे एस्परजिलोसिस डिजीज होती है लीवर में। ये तीनों क्या है, फंजाई है। यूग्लिना क्या है आपका, ये एनिमल्स है। ठीक है, ये एनिमल किंगडम में पाया जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर सेकेंड क्लास 11 के चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से
ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए नीट में क्वेश्चन थे जो जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। क्या